हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद सारू वासदेव। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर और नंबर के बारे में विस्तार से पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में अर्थात लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आगे के चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिवाइजर्स क्या होता है। यहां से स्टार्ट करेंगे। डिवाइजर्स, इसी का नाम है एक फैक्टर। यह क्या होता है देखते हैं। डिवाइजर्स या फैक्टर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। कहने का मतलब एक नंबर अगर किसी दूसरे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर दे, एक नेचुरल नंबर अगर किसी दूसरे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर दे तो वह नेचुरल नंबर उस नंबर का डिवाइजर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। 6 नेचुरल नंबर है, 6 एक नेचुरल नंबर है। इस नेचुरल नंबर को बहुत सारा नंबर डिवाइड कर रहा है। जैसे कि देखते हैं 1 यह नेचुरल नंबर इसको डिवाइड करेगा, 2 यह नेचुरल नंबर इसको डिवाइड करेगा, 3 भी इसको डिवाइड कर देगा और 6 भी इसको डिवाइड कर देगा। इसका मतलब किसी एक नेचुरल नंबर को डिवाइड करने वाला बहुत सारा नेचुरल नंबर होता है। तो इन सभी नेचुरल नंबर को इस नंबर का क्या बोलेंगे, डिवाइजर या फैक्टर बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा। एक नंबर का डिवाइजर बहुत सारा नंबर हो सकता है। वह नेचुरल नंबर, वह सभी नेचुरल नंबर जो किसी दिए गए नेचुरल नंबर को क्या करें, डिवाइड करते हैं, पूरी डिवाइड करें, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम, इन सभी नंबर को इस नंबर का डिवाइजर या फैक्टर बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशियल क्या निकल कर आ गया, ए नेचुरल नंबर which can divide a natural number which can divide a given natural number a natural number which can divide a given natural number are called divisors of that number। कहने का मतलब एक नेचुरल नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर दे, जैसे कि यह नेचुरल नंबर इस नेचुरल नंबर को डिवाइड कर दे, इस नंबर को इसका क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। यह नेचुरल नंबर अगर 6 को डिवाइड कर दे, इस नंबर को इसका क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। बोला गया है ए नेचुरल नंबर व्हिच कैन डिवाइड अ गिवन नेचुरल नंबर आर कॉल्ड डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसके बाद अगला है प्रॉपर डिवाइजर। क्या होता है प्रॉपर डिवाइजर? प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, तो यहां पर देखिए हम लोग कि एक नेचुरल नंबर का डिवाइजर बहुत सारा नंबर होता है। एक नेचुरल नंबर का बहुत सारा डिवाइजर होता है। तो इन सभी डिवाइजर में से अगर एक को और उस नेचुरल नंबर को हटा दिया जाए, इन सभी डिवाइजर में से अगर एक को और उस नेचुरल नंबर को हटा दिया जाए तो जो डिवाइजर बचेगा हमारे पास वह हो जाएगा प्रॉपर डिवाइजर। कहने का मतलब किसी एक नंबर का बहुत सारा डिवाइजर होता है, उसमें से एक और उस नंबर को हटा देंगे तो हटाने के बाद जो डिवाइजर बचेगा उसे बोला जाएगा प्रॉपर डिवाइजर बोला जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कहने के बाद तो स्वयं को हटा देंगे। एक और स्वयं को हटाने के बाद जितना भी डिवाइजर बचेगा उसे बोला जाता है प्रॉपर डिवाइजर। जैसे कि इसी में देख लीजिए 6 का प्रॉपर डिवाइजर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि एक और स्वयं को हटाने के बाद क्या बचेगा, 2 और 3। तो 6 का प्रॉपर डिवाइजर हो जाएगा 2 और 3। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्रॉपर डिवाइजर जो पढ़े हैं इसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर को परिभाषित करेंगे। तो प्राइम नंबर के केस में सबसे पहले आपको एक बात याद करना होता है कि यह जो नंबर है वह हमेशा 1 से बड़ा होगा। नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 नहीं हो सकता है और 1 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा होना चाहिए। नंबर ग्रेटर देन 1, उसके साथ साथ पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 1 और उसके पास कोई भी प्रॉपर डिवाइजर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इसका डिफिनेशन होता है ए पॉजिटिव इंटीजर
ए पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज नो प्रॉपर डिवाइजर। एक पॉजिटिव नंबर जो 1 से बड़ा हो, इसके पास कोई भी प्रॉपर डिवाइजर नहीं हो, उसे बोला जाता है प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल्स देते हैं हम लोग। 2 क्या है, ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए 5 को ले लेते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, तो यह प्राइम नंबर जो है वह 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। उसके बाद पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव भी है। उसके बाद क्या है, यदि इसके पास प्रॉपर डिवाइजर कितना है, प्रॉपर डिवाइजर इसके पास नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखते हैं, इसका प्रॉपर डिवाइजर, इसके सबसे पहले इसका डिवाइजर निकालिए। तो 5 का डिवाइजर क्या होता है, 5 में किस नंबर से पूरा भाग लगेगा, 1 से और 5 से। तो 5 का डिवाइजर है 1 और 5। और प्रॉपर डिवाइजर का डिफिनेशन होता था कि एक और उस नंबर को हटाने के बाद जो डिवाइजर बचेगा उसे बोला जाएगा प्रॉपर डिवाइजर। तो एक और उस नंबर को हटाने के बाद क्या डिवाइजर बचा, कोई भी नहीं बचा। तो इसका मतलब यह नंबर जो है इसका कोई भी प्रॉपर डिवाइजर नहीं है, प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। तो इस नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्लियर हो गया। ए पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज नो प्रॉपर डिवाइजर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। इसका भी है डिफरेंस होता है थोड़ा सा चेंज। ए पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1, इसमें भी 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज एटलीस्ट 1 प्रॉपर डिवाइजर। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 प्रॉपर डिवाइजर। कम से कम एक प्रॉपर डिवाइजर होना चाहिए इसके पास, कम से कम एक प्रॉपर डिवाइजर इसके पास होना चाहिए। तो इस नंबर को बोला जाएगा कंपोजिट। जैसे कि एग्जांपल से स्पष्ट होगा, जैसे कि 4 कंपोजिट नंबर है, 6, उसके बाद 8, 9, यह सब कंपोजिट नंबर है। तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। इसको देखते हैं इस डिफरेंशियल के आधार पर। 1 से बड़ा है, हाँ 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। उसके बाद प्रॉपर डिवाइजर इसके पास कम से कम एक होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लिखिए यहाँ पर, एटलीस्ट 1 प्रॉपर डिवाइजर। तो जैसे कि 4 का अगर हम डिवाइजर देखेंगे तो 1 और 4, 4 का डिवाइजर है। 4 को किन दोनों नंबर से भाग लगेगा, 4 में भाग लगाने वाला जो नंबर होगा उससे बना जाएगा डिवाइजर। जैसे कि 1 से भी लगेगा इसमें डिवाइड भाग, और 4 से भी भाग लगेगा। 1 और 4 इसका क्या हुआ, डिवाइजर हुआ। और 1 और 4 को हटा देंगे तो प्रॉपर डिवाइजर। 1 और 4 को हटाने के बाद इसके पास 2 है, बीच में है, सॉरी 2 इसमें है, 2 से भी भाग लगता है। 1 और स्वयं को हटाने के बाद यह जो नंबर है इससे भी 4 में क्या होगा, पूरा भाग लगेगा। तो कम से कम एक डिवाइजर जिसके पास होगा उसे बोला जाएगा प्रॉपर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर इसके पास कम से कम एक डिवाइजर है, तो क्या बोला जाएगा, 4 को कंपोजिट नंबर। जैसे कि 6 में देखते हैं, 6 को डिवाइड करने वाला बहुत सारा नंबर, जैसे 1, 2, 3, उसके बाद 6। तो 1 और 6 उस नंबर को हटाने के बाद जो नंबर बचेगा उसे बोला जाएगा प्रॉपर डिवाइजर। तो इसके पास कम से कम कितना प्रॉपर डिवाइजर, 2 है। तो कम से कम एक प्रॉपर डिवाइजर होगा तो उसे बोला जाएगा कंपोजिट नंबर। तो इसके पास 2 है, तो 6 भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसका भी डिफरेंशियल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद आप लोग बचपन में 2 के बारे में पढ़े होंगे कि जो 2 होता है यह एक प्राइम नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर है जो इवन है। क्या है, प्राइम नंबर होने के साथ यह इवन है। यह 2 केवल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है। बाकी जितना भी प्राइम होता है वह होता है ऑड। प्राइम नंबर जनरली क्या होगा, ऑड होगा। प्राइम नंबर होता है ऑड, लेकिन एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन होता है, जो कि 2 है। इसको नोट कर लीजिएगा कि एक प्राइम नंबर है हमारे पास जो इवन होता है वह 2 है। इसके अलावा जितना भी प्राइम नंबर होता है वह ऑड होता है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा प्राइम नंबर अगर ऑड है तो ऐसा नहीं है कि ऑड नंबर जो होगा वह प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे कि उल्टा इसका नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेंगे हम लोग। जैसे कि 9 एक क्या है, ऑड नंबर है, तो यह प्राइम नंबर है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसके पास 1, 3, 9 एक और स्वयं के अलावा जो है नंबर है इससे भी डिवाइड हो जाता है। तो कम से कम एक प्रॉपर डिवाइजर इसके पास हो गया, तो कंपोजिट नंबर हो गया। नहीं, इसका मतलब हुआ कि प्राइम नंबर जो होगा वह ऑड होगा, लेकिन ऑड नंबर प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में प्राइम नंबर है तो नहीं है, इस केस में प्राइम नंबर।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कंपोजिट नंबर को हम लोग जब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे बोला जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे कि 8 एक कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे। बचपन में आप लोग पढ़ेंगे 2 से 4, 2 ऐसा लग दीजिए यहां पर 2 तक। तो 8 जो कंपोजिट नंबर था उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 ऐसे, 2 × 2 × 2। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के, या 2 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 6 में लिखते हैं ऐसे 2 3। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ बचपन में आप लोग पढ़े होंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसका मतलब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। ये बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वह होता है एचसीएफ। फैक्टर, उसके बाद कॉमन, उसके बाद उसका हाईएस्ट। एग्जांपल से क्लियर होगा यह, जैसे कि 8 और 10 का अगर एचसीएफ पूछ दे हमसे कोई, 8 और 10 का एचसीएफ बताने के लिए, तो कैसे बताएंगे, इस प्रक्रिया से। इस जो यह डिफिनेशन होता है एचसीएफ का, इस डिफिनेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो 8 और 10 का फैक्टर निकालिए। 8 का फैक्टर बोलिए 1 2 4, उसके बाद 8, उसके बाद 10 का फैक्टर। 10 का फैक्टर क्या होता है 1 2, उसके बाद 5, उसके बाद 10। तो क्या देखना है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लिए, उसके बाद फैक्टर लिख लिए, उसके बाद उसका कॉमन करेंगे हम लोग। तो कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। क्या है कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर हो गया। तो फैक्टर करने के बाद क्या कीजिएगा, कॉमन कीजिएगा, उसके बाद उसका हाईएस्ट वैल्यू लीजिएगा। फैक्टर, उसके बाद कॉमन फैक्टर देखना है, सबसे पहले फैक्टर लिख लीजिए, उसके बाद कॉमन फैक्टर लिख लीजिए। कॉमन फैक्टर हो गया 1 और 2, उसके बाद उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसे बोला जाएगा एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 है इसमें सबसे बड़ा, 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 को बोलेंगे हम लोग एचसीएफ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। जैसे कि 6 और 8, इसका बोल देगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो 6 का फैक्टर लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का फैक्टर लिखेंगे। तो 1 2 3 और 6, ठीक है। 8 का फैक्टर 1 2 4, उसके बाद 8, ठीक है। तो क्या करना है, इसका डिफिनीशन कह रहा है एचसीएफ का डिफिनीशन कि फैक्टर में सबसे पहले कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा उसे बोला जाएगा एचसीएफ। तो फैक्टर इसका, उसके बाद उसमें कॉमन, इन दोनों कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा, जैसे कि 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 को बोलेंगे हम लोग एचसीएफ। यह भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, इसका डेफिनेशन होता है दोज टू नेचुरल नंबर, दोज टू नेचुरल नंबर whose HCF is 1. Those two natural number whose HCF is 1 are called co-prime numbers. कहने का मतलब हुआ वह दो प्राकृतिक संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसे बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। जैसे कि देखते हैं कि 2 नेचुरल नंबर का HCF 1 कब होगा, तो इसको देखने के लिए यहाँ समझिएगा आप लोग कि एक के साथ कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, n को मान लीजिए नेचुरल नंबर, ठीक है। एक के साथ कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो इसका HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। जैसे कि 1 के साथ 3,
इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। इन दोनों नंबर को क्या बोला जाएगा को प्राइम नंबर। उसके बाद दो लगातार नेचुरल नंबर लीजिएगा, दो लगातार नेचुरल नंबर, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। दो लगातार नेचुरल नंबर को क्या कैसे डिनोट करेंगे, n से n + 1 ऐसे कर दीजिए, संकेत करने के लिए, याद करने के लिए ले रहे हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं 3 4। दो लगातार नेचुरल नंबर है, इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। और एक और केस होता है जिस केस में एचसीएफ दो नंबर का क्या आता है 1 आता है। दो प्राइम नंबर अगर होगा तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 2 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। जैसे कि 2 3, दो प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ निकालिएगा कितना आएगा 1 आएगा। 5 7, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। तो किस किस केस में एचसीएफ 1 आ रहा है, एक के साथ किसी भी नेचुरल नंबर का एचसीएफ 1 आएगा, दो लगातार नेचुरल नंबर का एचसीएफ 1 आएगा, और दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आएगा। तो ऐसा ही एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसमें। तो सभी एग्जांपल को लिख दीजिएगा 1 3 3 4 2 3 5 7, या क्या हुआ को प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर इसका डिफिनेशन होता है इफ डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2। अगर दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 हो तो उन्हें बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। लिख लीजिएगा आप लोग, इफ डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2 देन द नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3 5 5 7 11 13 17 19, यह जो पेयर सब है यह है ट्विन प्राइम नंबर का पेयर, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। दो प्राइम नंबर का बीच का डिफरेंस अगर 2 हो तो इन पेयर को बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। बीच का डिफरेंस 2 रहा समझेगा। और एक बहुत ही खास बात इसमें होता है कि इन दोनों के बीच का जो नेचुरल नंबर होता है वह हमेशा क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसको छोड़ देना है, यह एक्सेप्शन में आता है 3 और 5। यह जो पेयर है वह ट्विन प्राइम नंबर का पेयर तो है, लेकिन इसके बीच का नेचुरल नंबर जो 4 है वह 6 से पूरा एग्जैक्टली क्या है डिविजिबल नहीं है। तो इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितना भी पेयर देखिएगा ट्विन प्राइम नंबर का, इनके बीच का जो नेचुरल नंबर होगा वह 6 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर इसके बीच का नेचुरल नंबर 6 से डिविजिबल है, 12 6 से डिविजिबल है, 18 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ कि ट्विन प्राइम नंबर के बीच का नेचुरल नंबर हमेशा 6 से विभाजित होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट तो आप लोगों को पता होगा कि 0 से 9 तक होता है डिजिट। 0 से 9 तक जो नंबर है वही डिजिट है। ऐसे करते करते 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी नंबर को क्या बोला जाता है डिजिट बोला जाता है। यह आप लोग देखे होंगे, बचपन से पढ़े होंगे। डिजिट होता है इन्हीं डिजिट से मिलकर कोई भी नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यह हमारा लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक को शुरुआत किया था। लेक्चर नंबर 2 में बेसिक को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाए हैं। इसके बाद और भी चीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।